वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम वो कैब के वर्ड्स को याद करते हैं कम टाइम में विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को हम ग्रीगेरियस हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को हम रिलेट करेंगे गिरगिट के साथ। गिरगिट क्या होता है? अगर किसी बंदे का नेचर गिरगिट के जैसा है, इसका मतलब वो बात बात पे रंग बदलता है। उसको क्या है, झुंड में रहना पसंद है ताकि वो अपना काम निकलवा सके लोगों के साथ, किसी भी की तरीके से उसको अपना काम निकलवाना बस। तो ग्रीगेरियस का मतलब मिलनसार, सामाजिक जो है, झुंड में रहने वाला है, सोशेबल है, आउटगोइंग है, लोगों के साथ रहना पसंद है, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। डन। अब हम इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स करेंगे वन बाय वन, फिर हम काउंट करेंगे कितने हमें, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है क्लबी। क्लबी का मतलब होता है कि भाई फ्रेंडली नेचर होना, थोड़ा सा मिलनसार होना, दोस्ताना नेचर होना, उसको बोलते हैं क्लबी। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे। क्लबी मतलब कि क्लब से हम इसको रिलेट करेंगे। क्लब में क्या होता है, क्लब, ये क्लब है, ठीक है, क्लब। क्लब में अब बंदे हैं, ठीक है, एक ही बंदा, एक ही बंदा, एक ही बंदा, एक ही बंदा, बहुत सारे बंदे क्लब के अंदर। तो क्या करते हैं, क्लब में लोग एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्रेंड बनते हैं क्लब में जाने के बाद हमारे। तो इसी से हमने रिलेट कर दिया कि क्लब में क्या होता है, सबका फ्रेंडली नेचर होता है, तो क्लब भी फ्रेंडली, ठीक है। अगला है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो सबको पता ही होगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी बात खुलकर दूसरों के सामने रख पाता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। जिसको शर्म नहीं आती, शर्म या फिर मतलब हेजिटेशन नहीं होती दूसरों के साथ बात करने में, परेशानी नहीं होती, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेनिबल। कंपेनिबल को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ देखिए कैसे याद करते हैं। कंपेनिबल को हम रिलेट करेंगे कंपनी के साथ। कंपनी का मतलब साथ। ऐसे नहीं बोलते मुझे तेरी कंपनी पसंद है, मुझे तेरा साथ पसंद है, तो उसी से हम इसको रिलेट करेंगे कि कंपेनिबल मतलब कि कंपनी, मुझे तेरी कंपनी पसंद है, मुझे तेरा साथ। जिसको लोगों की कंपनी पसंद होती है, दूसरे लोगों की, उसको बोलते हैं कंपेनिबल, ठीक है, साथ निभाने योग्य है। अगला वर्ड है कॉलोनियल। कॉलोनियल को हम देखिए कैसे याद करेंगे। इसका मतलब होता है ग्रुप में रहना। अब देखो कॉलोनी, कॉलोनी क्या होती है, ये कॉलोनी एक, इसके अंदर बहुत सारे, अब इसके अंदर छोटे छोटे घर हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, बहुत सारे घर है। अब यहाँ के जो लोग होंगे ना, वो क्या करेंगे, ये इससे बातें करेगा, ये इससे बात, हर सभी लोग आपस में मतलब कि मिलजुल करेंगे, फेस्टिवल वगैरह भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो कॉलोनी में बहुत ऐसा नेचर होता है कि भाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनी, कॉलोनी में लोग ग्रुप में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, हो गया ये, इससे याद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल को हम याद करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। इसको आप बोलोगे ना, तो इसको बोलते टाइम कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेट, कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल कर रहना, कोऑर्डिनेशन बनाना, लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, उसको बोलते हैं कॉर्डियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर वाइब। क्योंकि हम सिनोनिम करें तो मतलब तो सेम ही होगा ना, बस हमें तो वर्ड याद करना है, ताकि अगर ये अलग अलग पूछे जाए तो हमें डिफ़िकल्टी ना हो, याद आ जाए हमें। अब एमिएबल में आ गया अम्मी। अम्मी, अम्मी कैसे, अम्मी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, बहुत प्लीजेंट नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है बहुत अच्छा होता है। तो अम्मी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फ्रेंडली नेचर होता है। देखो हो गए ना, जल्दी जल्दी से हमने सारे सिनोनिम याद कर लिए। अब हमारी बारी है एंटोनिम्स को याद करने की। एंटोनिम्स में आ गया सबसे पहला एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब जिसको, सोशल में आ गया सोसाइटी, सोसाइटी से दूर है, मतलब कि सोसाइटी को, सोशल कॉन्टैक्ट को क्या करता है, अवॉइड करता है, असामाजिक बनता है। हो गई ना ट्रिक भी इसी में, वर्ड में ट्रिक आ गई, एंटी सोशल, सोसाइटी से दूर रहता है, अवॉइड करता है उसको। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो सबसे मिलनसार होता है, नेचर का होता है बंदा, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट जो कि भाई रिजर्व रहता है अपने अंदर, अंतर्मुखी है, मतलब कि अपने आप से मतलब, उसको दूसरों से किसी से मतलब नहीं, अकेला रहना पसंद, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। हो गया याद, ये भी वर्ड आसान सा ही था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अरे चल जा, हाँ चल गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिक्लूसिव। इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे। रिक्लूसिव में इसको अगर हम री के आगे इन लगा दे तो इंक्लूसिव बन गया, है ना, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूड, मतलब कि अगर कोई बंदा हर चीज़ में इंक्लूड रहना पसंद करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब कि उसका नेचर कैसा है, सब में घुल मिल कर रहने वाला। और अगर इनको हटा के हम इसके आगे लगा दे री, तो क्या हो गया इसका अपोजिट, मतलब कि रिक्लूसिव, मतलब कि अकेला रहना जिसको पसंद है, उसको बोलते हैं रिक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि जिसको सबके साथ रहना पसंद है। हो गए दो वर्ड, हो गए, एक के साथ हमने दो वर्ड याद कर लिए। अलूफ, अलूफ को हम याद करेंगे अलोन के साथ। अलूफ, अलोन, ऐसे ना बनाया करो कि भाई एक वर्ड याद करो उसके साथ
ऐसे करोगे ना तो जल्दी याद होगा। अलूफ अलोन, अलूफ अलोन, अलोन का मतलब जिसको अकेला रहना पसंद है, जिसको लोगों से अलग थलग रहना पसंद है, जिसका नेचर थोड़ा अनफ्रेंडली है, लोगों के साथ कम मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं अलूफ। अकेला अकेला रहता है, बिल्कुल अलूफ अकेला रहता है, अलोन रहता है। डन। अगला है रेटिसेंट। रेटिसेंट को हम देखिए कैसे याद करेंगे, कम बोलने वाला, नॉट टॉकेटिव, मतलब कि जिसको बात करना कम पसंद होता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट। अब रेटी में आ गया रात। रेटी मतलब कि रात। रात को क्या होता है, लोग मतलब इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं तो है नहीं, लोग अपना शांति से अपने घर पे रहते हैं ना, मतलब कि कम बोलते हैं रात को, जबकि दिन में बहुत चहल पहल होती है, रात को शांति होती है। तो शांति क्यों होती है, क्योंकि रात को कम बोलते हैं। तो रेटिसेंट में आ गया। रेटिसेंट को हमने कर लिया, इसकी ट्रिक देखना अच्छी है ना। रात मतलब कि रात को क्या करते हैं, रेटिसेंट रात को कम बोलते हैं, तो कम बोलने वाला हो गया रेटिसेंट। अगला वर्ड है टैकीटन। टैकीटन की भी बहुत अच्छी ट्रिक है। इसका मतलब ये होता है जिसको चुप्पी ज़्यादा पसंद होती है उसको बोलते हैं, जिसका नेचर जो है साइलेंट होता है उसको टैकीटन बोलते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। टैकी मतलब कि टक 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 ऐसी आवाज़ होती है, और टर्न मतलब कि बदल जाना। अगर ये घड़ी है, घड़ी की सुइयों की आवाज़ आपको कब सुनाई देती है, जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, चू की भी आवाज़ नहीं होती, तब आपको घड़ी की आवाज़, सुइयों की आवाज़ें सुनाई देती है, वरना नहीं सुनाई देती ना। तो ऐसे ही जब घड़ी की सुई, जब आपको ऐसे घड़ी की सुइयों की आवाज़ टक 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 सुनने लग जाए तो इसका मतलब है साइलेंट हो गया है। तो साइलेंट ऐसे से, इसी से हमने ट्रिक याद करी है, टेक इट टर्न, सब कुछ टक टक में बदल जाए, इसका मतलब उस टाइम पे सन्नाटा हो गया, सब कुछ शांति हो गई है। तो जिसको शांत नेचर पसंद है वो गया टेक इट टर्न। अब देखो, ग्रिगेरियस था झुंड में रहने वाला, नॉन ग्रिगेरियस हो गया जिसको भाई अकेलापन पसंद है। ठीक है, हो गया याद। अब देखिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इकट्ठा। देखिए अब इसके सिनोनिम्स देखिए। क्लबी, क्लब में रहने वाला, मिलनसार, मतलब कि उसको ग्रुप ज़्यादा पसंद है, फ्रेंडली नेचर का। एक्सट्रोवर्ट है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है। कंपेनिएबल, कंपनी मतलब कि किसी का साथ पसंद होना, उसको कंपनी पसंद है, इसका मतलब कंपेनिएबल हो गया। कॉलोनियल, कॉलोनी में लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसका मतलब मिलजुल कर रहना। कोर्डियल का मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि मिलजुल कर रहना, कोऑर्डिनेशन पसंद है। एमिएबल में आ गया अम्मी, अम्मी फ्रेंडली नेचर की होती है। एंटोनियम्स में एंटी सोशल, जिसको सोशल जो समाज है, समाज से जो दूर रहता है, सोसाइटी से दूर रहता है, जिसको अकेलापन पसंद है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का उल्टा इंट्रोवर्ट हो गया। रिक्लूसिव, इंक्लूसिव किसी में इंक्लूड रहना, रिक्लूसिव सबसे दूर दूर रहना, अकेला रहना। नॉन ग्रिगेरियस, भाई उसको झुंड में रहना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब नॉन ग्रिगेरियस मतलब कि अकेलापन पसंद है। अलूफ, अलोन। रेटिसेंट, रात को क्या हो जाता है, सन्नाटा, चुप्पी हो जाती है, बिल्कुल चुप चुप रहने वाला। टैकीटन, सब कुछ टक टक में बदल गया, इसका मतलब सन्नाटा हो गया। सन्नाटा, जिसको सन्नाटा पसंद है वो टैकीटन है, जिसका साइलेंट नेचर है। मतलब हो गया ना। देखो कितनी स्पीड से हमने सारे वर्ड याद कर लिए। अगर आपको इसी तरीके से वर्ड्स चाहिए और भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मैंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।